छात्रों, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स का अध्ययन करेंगे। सच नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि पादप शरीर का संवहन तंत्र एक सतत तंत्र है। स्टील जो कि एक ग्रीक शब्द है जिसका शाब्दिक हिंदी में अर्थ रंभ होता है। यह एक ग्रीक वर्ड कोलम से बना होता है जिसका अर्थ होता है पिलर या स्तंभ है। स्टील या रंभ शब्द का प्रयोग केवल प्राइमरी वैस्कुलर टिश्यूज के लिए किया जाता है। जो इसकी डेफिनेशन है, स्टील द वैस्कुलर सिलेंडर और कोर ऑफ वैस्कुलर टिश्यू इन द सेंटर ऑफ स्टेम एंड रूट इज कॉल्ड स्टील। वैज्ञानिक वान तिगम और दौलत 1866 के अनुसार स्टील या रंभ संवहन तंत्र की फंडामेंटल यूनिट या मूलभूत इकाई है तथा इनका यह मत स्टीलर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इनके मतानुसार स्टेम और रूट की प्राथमिक संगठन यानी कि प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट स्टेम लगभग एक समान होती है, अर्थात पौधे की रूट एंड स्टेम का सकल आंतरिक संरचना आधारभूत रूप से समान होती है। इन दोनों के आंतरिक ऊतक कोर्टेक्स व केंद्रीय सिलेंडर अथवा रंभ में विभेदित होते हैं। कोर्टेक्स व सेंट्रल सिलेंडर एक दूसरे के से एंडोडर्मिस द्वारा पृथक रहते हैं। स्टील की सबसे बाह्य परत पेरिसाइकिल कहलाती है, जो कि एक या अधिक मृदुत्की स्तरों से बनी होती है। पेरिसाइकिल के भीतर की ओर फ्लोएम व जाइलम से निर्मित भाग वैस्कुलर स्टेंड या वैस्कुलर बंडल कहलाता है। वैस्कुलर बंडल या स्टेंड के मध्य भाग में पित्त उपस्थित या अनुपस्थित होती है। वान तिगम 1886 ने संवहनी क्रिप्टोगैमस में एंडोडर्मिस को कोर्टेक्स और स्टील के बीच की सीमा रेखा माना है, किंतु सीड प्लांट के तनों में एंडोडर्मिस सुस्पष्ट नहीं होती है। यही कारण है कि फोस्टर एंड गिफर्ड 1962, ईसाऊ 1963 ने रंभ शब्द के स्थान पर वैस्कुलर सिलेंडर शब्द का प्रयोग उचित माना। स्टेम की तरह ही पत्ती में भी स्टील पाया जाता है, जो स्तंभ के स्टील से संवहन स्टैंड द्वारा जुड़ा रहता है, जिसे लीफ ट्रेस कहते हैं। प्रिमिटिव प्लांट्स में लीफ ट्रेस एब्सेंट होता है, जबकि इसकी उपस्थिति पादप की विकासीय प्रवृत्ति या इवोल्व्ड नेचर को दर्शाती है। कुछ आद्य संवहनी क्रिप्टोगैमस जैसे लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला आदि में स्टेम व लीफ के वैस्कुलर सिस्टम का विकास अलग अलग होता है। कारण लीफ गैप या पर्णावकाश नहीं बनते। इसमें लीफ ट्रैप्स अलग विकसित होता है जो स्टेम के वैस्कुलर सिस्टम की सतह पर संलग्न होते हैं। इसके विपरीत एडवांस जो वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस है जैसे टेरिडियम टेरिस में लीफ ट्रेस होने से स्टेम रंभ में लीफ गैप उत्पन्न होते हैं। पित्त की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर ईसाऊ स्मिथ ने संवहनी पादपों में पाए जाने वाले स्टील्स को दो प्रकारों में विभक्त किया है या बांटा है। पहला है प्रोटोस्टील, जिसे हम ठोस रंभ कहते हैं। दूसरा है साइफोनोस्टील, जिसे नाल रंभ कहते हैं। यह आपको विभिन्न जो पुस्तकें हैं उनमें अलग अलग प्रकार से, कईयों ने 3 में बांटा, कई में 4 बांटा। मोस्ट जो प्रोबेबली है पित्त की एब्सेंट और अनुपस्थिति के आधार पर 2 भागों में ही बांटा गया है। पहला है प्रोटोस्टील, जैसा कि नाम से ही परिचित है, प्रोटो ठोस रंभ। इस प्रकार के स्टील में जाइलम केंद्र में रहता है तथा उसके चारों ओर फ्लोएम द्वारा घिरा रहता है। जाइलम इसमें ठोस रिंग यानी सॉलिड रिंग के रूप में उपस्थित होता है। फ्लोएम के बाहर पेरिसाइकिल वलय होती है। ठोस स्तंभ रंभ सबसे प्रिमिटिव माने जाते हैं और इस प्रकार के रंभ के केंद्र में पित्त या मज्जा अनुपस्थित होती है। जेफरे 1902 ने प्रोटोस्टील नाम रखा और इसे फंडामेंटल टाइप माना, जिससे अन्य सभी प्रकार के स्टील का इससे विकास हुआ है। प्रोटोस्टील कुछ प्रिमिटिव फॉसिल जेनर जैसे राइनिया, होर्नियोफाइटोन, लिविंग जेनर जैसे साइलोटम, लाइकोपोडियम और कुछ फर्न में पाया जाता है। ब्रेबनर 1902 ने इसे 2 प्रकार से विभक्त किया। इसे निम्न प्रकारों में विभक्त किया: हैप्लोस्टील, एक्टिनोस्टील, प्लेक्टोस्टील और मिक्स्ड प्रोटोस्टील। जैसा कि हम अगर प्रोटोस्टील की बात करें तो प्रोटोस्टील में देखिए आप, सबसे इनर साइड में आपका जाइलम है, उसके बाहर फ्लोएम है। इसी तरीके से पहला है आपका आ गया हैप्लोस्टील, एक्टिनोस्टील, प्लेक्टोस्टील और मिक्स्ड प्रोटोस्टील। जहाँ तक प्रोटोस्टील
पहला है हैप्लो स्टील, एकल रंभ। यह सबसे सरल प्रकार का प्रोटोस्टील है जिसमें जाइलम एक केंद्रीय ठोस भाग में अथवा रिंग या सेंटर सॉलिड रिंग बनाता है जो फ्लोएम की द्वारा गिरता है। एग्जाम्पल सिलेजिना क्रेशियाना में 2 हैप्लोस्टील पाए जाते हैं। दूसरा है एक्टिनोस्टील। इस प्रकार के ठोस रंभ में जाइलम अनेक अरीय भुजाओं में विभाजित हो जाता है तथा फ्लोएम इन भुजाओं के बीच में उपस्थित रहता है। लाइकोपोडियम सिरेटम इसका एग्जाम्पल है। ये देखिए आप एक्टिनोस्टील, आपके जो बीच बीच में जहाँ जाइलम पाया जाता है उसमें बीच में अरीय भुजाओं में, जो अरीय भुजाओं में विभाजित होता है जहाँ पर कि फ्लोएम पाया जाता है। ये आपका एक्टिनोस्टील है। अब आते हैं हम प्लेक्टोस्टील पे। यह नाम जिमरमैन 1938 ने दिया था। इस प्रकार के रंभ में जाइलम अनेक प्लेट्स अथवा बैंड रूपी पट्टियों में विभाजित हो जाता है। जाइलम की ये पट्टियाँ समानांतर विन्यासित होती है तथा फ्लोएम जाइलम पट्टियों के एकांतर उपस्थित होता है। उदाहरण है लाइकोपोडियम क्लेवेटम, लाइकोपोडियम वोल्यूबल। जो नेक्स्ट है मिक्स्ड प्रोटोस्टील। मिक्स्ड प्रोटोस्टील ऐसे रंभ में जाइलम छोटे छोटे टुकड़ों में बटा रहता है तथा ये टुकड़ों में फ्लोएम बिखरे हुए रहते हैं। उदाहरण लाइकोपोडियम सिरेनम। ओसमुंडा रेजिन नामक फन में मिक्स्ड प्रोटोस्टील विथ पित्त पाई जाती है जिसमें जाइलम के बिखरे समूह के साथ साथ मर्दों की कोशिकाएं भी उपस्थित होती हैं। इस प्रकार नेक्स्ट आते हैं जो प्रोटोस्टील होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं पुनः, हैप्लोस्टील, एक्टिनोस्टील, प्लेक्टोस्टील और मिक्स्ड प्रोटोस्टील। दूसरा जो स्टील्स है वो साइफोनोस्टील कहलाते हैं। तो साइफोनोस्टील या हिंदी में इसको नाल रंभ कहते हैं। नाल रंभ ठोस रंभ का ही परिवर्तित रूप है जिसके केंद्रीय जाइलम सॉलिड न होकर खोखली अर्थात होलो रिंग के रूप में उपस्थित होता है, अर्थात जाइलम के केंद्र में पित्त उपस्थित रहता है। यह फिल्लिकोफाइटा का लाक्षणिक करैक्टर भी है। अब हम दोनों में डिफरेंसेस कर सकते हैं, प्रोटोस्टील और साइफोनोस्टील। वहाँ पर फ्लोएम पित्त एब्सेंट होती है जबकि यहाँ पित्त प्रेजेंट होती है। तो इस प्रकार का जो स्टील है वो साइफोनोस्टील कहलाता है। ए स्टील इन विच द प्रोटोस्टील इज मेडुलेटेड इज नोन एज साइफोनोस्टील। जेफरी 1910 ने लीफ एंड ब्रांच गैप के आधार पर इस साइफोनोस्टील को 2 भागों में बांटा है। टाइप्स ऑफ साइफोनोस्टील में पहला है एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील और दूसरा है एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील, इसको हम हिंदी में बही फ्लोएम नालरम कहते हैं। जाइलम खोखले वल्ले के रूप में पित्त को घेरे रहता है तथा जाइलम के बाहर की ओर फ्लोएम और परिधम उपस्थित होते हैं। उदाहरण इसका इक्विसिटम है। प्रोटोस्टील, अब आप आगे आ जाइए। ये देखिए साइफोनोस्टील, देयर आर 2 टाइप्स। बीच में पित्त होता है। ऐसे ही दूसरा है उभय फ्लोएमी एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील उभय फ्लोएमी। ऐसे नालरम में पित्त क्रमशः इनर एंडोडर्मिस, इनर पेरिसाइकल, इनर फ्लोएम, जाइलम, फिर आउटर फ्लोएम, आउटर पेरिसाइकल व आउटर एंडोडर्मिस से घिरा रहता है। इसमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम उपस्थित होता है। उदाहरण है मार्सिलिया, डिप्टेरिस, ये पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से साइफोनोस्टील्स आर डिवाइडेड इन 2 टाइप्स, एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील और एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। अब मॉडिफिकेशंस ऑफ साइफोनोस्टील। साइफोनोस्टील्स के कुछ मॉडिफिकेशंस हैं। उनमें पहला सोलेनोस्टील है, फिर डिक्टियोस्टील है, फिर पॉलीसाइक्लिक स्टील्स है। पॉलीसाइक्लिक स्टील्स आर आल्सो 2 टाइप्स, पॉलीसाइक्लिक सोलेनोस्टील, पॉलीसाइक्लिक डिक्टियोस्टील। अब आते हैं सोलेनोस्टील। इनको हिंदी में नाली रंभ कहते हैं। इस रंभ में लीफ ट्रेस के स्तंभ के रंभ में एक छोटे टुकड़े रूप में पृथक होता है तथा इस स्थान पर रंभ में एक
गैप बन जाता है जिसे लीफ गैप कहते हैं। एक सतह पर एक ही लीफ गैप होता है, अर्थात लीफ गैप ओवरलैप नहीं होते। नलिरम भी एक्टिव फ्लोइक व एम्फीफ्लोइक दोनों प्रकार का हो सकता है। एडियंटम पेडेंटम इसका एग्जाम्पल है। ब्रेबनर ने 1902 ने और गोनावागे ने सच साइफोनोस्टील्स विच लैक ओवरलैपिंग और गैप आर नोन एज सोलोनोस्टील की परिभाषा दी है। अब आते हैं डिक्टियोस्टील पे। डिक्टियोस्टील ब्रेबनर 1902 called the siphonosteel which overlapping gaps also as डिक्टियोस्टील। फर्न के अनेक जातियों में हाशित प्रकंद पर पत्तियां सघन लंबवत स्थित होती हैं, जिसके फलस्वरूप लीफ गैप ओवरलैप्ड होते हैं। इस प्रकार का रम जाल रम कहलाता है। अतिव्यापित पर्ण व शाखा विदर के कारण रम अनेक खंडों में विदलित हो जाता है। ये खंड मेरिस्टेल कहलाते हैं। उदाहरण ड्राइप्टेरिस और टेरिस। आप इसमें देखिए, लीफ गैप के कारण ये जो हैं लीफ ट्रेस इसमें पाए जाते हैं और जाइलम और लीफ गैप ओवरलैप्ड होते हैं। इस प्रकार का रम जाल रम कहलाता है। इसके बाद हम आते हैं पॉलीसाइक्लिक स्टील्स पे। कुछ फर्न में स्टील की दो या अधिक समकेंद्रीय वलय या रिंग उपस्थित होती हैं। इस प्रकार के रम बहुचक्रीय रम कहलाते हैं या पॉलीसाइक्लिक स्टील्स कहलाते हैं। उदाहरण टेरिडियम एक्विलिनम में 2, मेटोनिया पैक्टिनना में 5, टेरिस स्पोडोफाइला में 4 समकेंद्रीय वलय पाए जाते हैं। यदि बाह्य वलय नलिरम होते हैं तो उसे पॉलीसाइक्लिक सोलोस्टील, और बाह्य वलय जालरम हो तो उसे पॉलीसाइक्लिक स्टील्स कहते हैं। अर्थात जैसे दो भागों में बांट रखा हमने पॉलीसाइक्लिक स्टील्स को, तो वो दोनों। इसी तरह से कुछ प्लांट्स में यो स्टील्स ब्रेबनर 1902 के अनुसार नालरम की खोखली जाइलम वलय टूटकर अनेक संपार्श्विक संवहन पुलों का निर्माण करती है। ये सभी वेस्कुलर एक वलय में स्थित होते हैं। इन्हें पॉलीफेसिकुलर साइफोनोस्टील भी कहते हैं। उदाहरण इक्विसिटम। इसी तरह पॉलीस्टील, यह सिलेंडर की स्टील में पाई जाती है। इसमें एक ही स्टे में एक से अधिक प्रकार की स्टील्स पाई जाती है। पॉलीस्टेलिक कहलाता है। इस तरह जो स्टीलर सिस्टम टेरिडोफाइट्स हैं वो पाया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।